हेलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रतीक। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आखिर ये होता क्या है और इस चैप्टर में आज जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, और फिर उसके बाद प्रकाश के गुण, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या क्या होती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रकीर्णन, आखिर प्रकीर्णन से होता क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे किरण पुंज। किरण पुंज पढ़ेंगे और किरण पुंज के प्रकार पढ़ेंगे। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा है पारदर्शी पदार्थ, फिर उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ है। फिर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं। तब बच्चों, आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। कैसे दिखाती है, जैसे प्रकाश प्रकाश क्या करती है, प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है और वस्तु से टकराने के बाद वो हमारी आंखों पे जाके पहुंचती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, इस सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, और ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पे पड़ा और पढ़ने के बाद ये जाके किसी की आंखों से टकराता है। जैसे हम हुए, ये हमारी आंखों से टकराता है और टकराने के बाद ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से निकला प्रकाश वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद हमारी आंखों पे पड़ता है, फिर जाके हम उसे वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। क्या होता है प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं, किसी वस्तु से टकराती हैं, टकराने के बाद वो क्या होता है, हमारे आंखों पे पहुंचता है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद वो हमारे आंखों पे पड़ता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तब बच्चों, अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है, यानी प्रकाश सीधा गमन करती है, न कि तिरछा मिर्छा जैसे मन तैसे मुड़ जाए, वैसे नहीं। प्रकाश क्या करती है, एकदम सीधा गमन करती है, एकदम सीधा चलती है, ठीक है। और क्या होता है दूसरा, दूसरा क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसे फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रकाश अपारदर्शी है। प्रकाश क्या है, प्रकाश अपारदर्शी है, यानी प्रकाश किसी चीज के आर पार नहीं जाती है। जैसे प्रकाश क्या हो रहा है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है और प्रकाश यहाँ आके ऐसे पड़ रहा है, तो प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश क्या करेगा, इस पार नहीं जाएगा, प्रकाश इस पार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश अपारदर्शी है, प्रकाश अपारदर्शी है, ठीक। और क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, प्रकाश की चाल निर्वात शुरुआत में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। तो फिर अगला हेडिंग अब चालू होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। तो बच्चों, आज का हमारा तीसरा टॉपिक है प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, वो चाहे कोई भी वस्तु हो, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। वो कुछ भी हो, वो
कुछ भी हो जिससे प्रकाश निकलता हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत हमारा दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो प्राकृतिक रूप से एक होता है, एक मानव निर्मित होता है जो मानव द्वारा प्रकाश बनाया गया है, ठीक, और एक प्राकृतिक। और प्रकाश स्रोत पहले समझ में आई नहीं, प्रकाश स्रोत क्या होता है, ऐसा कोई भी वस्तु हो, ऐसा कोई भी वस्तु हो वो चाहे कुछ भी हो, ये मारकर ही क्यों ना हो, अगर इससे प्रकाश निकल रही है तो ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, ठीक। तो प्रकाश स्रोत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक। प्राकृतिक में क्या होता है, जैसे सूर्य हुआ, सूर्य, तारे, सूर्य ये क्या करते हैं, ये खुद से प्रकाश देते हैं, ये अपने से प्रकाश देते हैं ना, तो इसमें किसी चीज को किसी चीज में परिवर्तित किया जाता है, जैसे विद्युत धारा डाल के उसे परिवर्तित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या करते हैं, प्राकृतिक में क्या होता है, जैसे सूर्य हुए, तारे आदि कुछ भी हो हमारे यूनिवर्स में, कुछ भी हो, ये क्या करते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्रकाश देते हैं, प्राकृतिक रूप है, ठीक। क्या है, प्राकृतिक के सूर्य, तारे आदि प्रकाश के क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब मानव निर्मित जानते हैं, क्या जानते हैं, मानव निर्मित, जैसे मोमबत्ती हुआ, लैंप हुआ, दिया हुआ और बल्ब हुआ आदि, क्या है, ये प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ये क्या है, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है, ये मानव द्वारा प्रकाश बनाया गया है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो प्रकाश की जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, ये मानव निर्मित में प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें क्या किया जाता है, उनमें अन्य प्रकार की ऊर्जा को डालते हैं और उसे प्रकाश में बदलते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, वो प्रकाश जहां से भी निकलता है मानव निर्मित में, उसे क्या करते हैं, उनमें अन्य प्रकार की ऊर्जा को डालते हैं और क्या करते हैं, उसे प्रकाश में बदल देते हैं। जैसे जैसे क्या, अब देखो उदाहरण देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। जैसे जैसे में क्या हुआ, लालटेन, दिया, ये सब लालटेन में क्या होता है, दिया में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। क्या डाला जाता है, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक ऊर्जा, जैसे तेल डाला जाता है, तेल डाला जाता है तो ये क्या होता है, ये प्रकाश में बदल जाता है। तो क्या होता है, लालटेन, दिया आदि में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा संचित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा यानी भरते हैं, फिर ये प्रकाश में बदलते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, बिजली, बिजली के बल्ब और टार्च, बिजली के बल्ब और टार्च में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा डाला जाता है, विद्युत ऊर्जा डाला जाता है जिससे वो प्रकाश में बदलता है। जैसे ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, इस टॉर्च में क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा क्या करता है, ये प्रकाश में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा ये प्रकाश में बदल देता है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, ल्यूमिनस थिंग्स और नॉन ल्यूमिनस थिंग्स क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या है, प्रदीप्त, ल्यूमिनस थिंग्स क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश निकालती हैं, क्या करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश निकालती हैं, वो चाहे कोई भी वस्तु हो, वो क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब वे वस्तुएं जो प्रकाश निकालते हैं वो क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे जैसे सूर्य से निकलता प्रकाश, ये क्या है, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। बिजली का जलता बल्ब क्या है, ये प्रदीप्त है, ठीक। और जलती मोमबत्ती ये क्या है, ये प्रदीप्त है। और गाड़ियों की लाइट ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु है आदि। ये कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, उससे अगर प्रकाश निकलता है तो क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अगला क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी वे वस्तुएं होते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। वो चाहे कुछ भी हो, जैसे लकड़ी, पंखा, ये दीवार, ये मार्कर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ये सब प्रकाश नहीं निकालती हैं। तो इसे नोट करो, क्या है, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो जो प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं,
वे अप्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु ये होती है वे वस्तु जो प्रकाश निकालती है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करती है, वो क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, वे वस्तु जो प्रकाश नहीं निकालती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। और इसका उदाहरण लिखो, जैसे जैसे में क्या, जैसे ये टेबल रखा है, टेबल ले लो, टेबल प्रकाश देता है, नहीं देता है। और ये कुर्सी रखा है, कुर्सी, और क्या, और क्या, ये मार्कर हुआ, और जैसे पुस्तक, पुस्तक आदि आदि, ये सब क्या है, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ये सब प्रकाश नहीं देती हैं। मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, और प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश निकलती है। तो ठीक है, इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। तो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, आखिर प्रकीर्णन होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश छोटी छोटी कणों पर पड़ता है, तो वे कण क्या करते हैं, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण, तब वे कण क्या करते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसे वो चारों ओर विकिरित करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसे चारों ओर फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। कुछ है नहीं इसमें, तो समझो, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर यानी छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो वे कण क्या करते हैं, जो उन पर प्रकाश पड़ता है उन प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्हें चारों ओर फैला देते हैं, चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या होता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, छोटे छोटे कण है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण क्या करते हैं, वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। और समाने के बाद फिर वो उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं, फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। और फिर अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें होती क्या है, तो प्रकाश की किरणें, जैसे समझो सरल रेखा है, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहा जाता है। कुछ है नहीं, ध्यान से सुनो। जब किसी प्रदीप्त पदार्थ से, किसी प्रदीप्त वस्तु है, कोई प्रदीप्त पदार्थ है, उस वस्तु से निकला प्रकाश, कोई वस्तु है, उससे निकला प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाती है, सरल रेखा में सीधी, चाहे वो कोई भी दिशा हो, जिस दिशा में करोगे वो सीधी जाएगी। और सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे ये क्या है, ये एक प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, प्रदीप्त पदार्थ है, और इससे निकला प्रकाश सीधे सरल रेखा में गमन कर रही है, सीधे सरल रेखा में गमन कर रही है, चाहे वो कोई भी दिशा हो। और ये प्रकाश जो सीधे सरल रेखा में गमन करती है, इसी प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहा जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है। इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कीजिए अपने नोट्स में।
तो बच्चों अब अगला टॉपिक है हमारा किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है और किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, तो किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की बहुत सारी किरण है, बहुत सारी किरण है, उन किरणों को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे प्रकाश की बहुत सारी किरण है और उन किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो अभी आगे देखो समझ में आएगा। तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलकर फैलती है। यानी ये एक बिंदु है और इस बिंदु से क्या होता है, प्रकाश निकलती है और निकलकर फैलती है, प्रकाश निकलती है और निकलकर फैलती है। ये फिगर बनाने ला क्या होता है, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, ये किरण पुंज है और इस किरण पुंज में क्या होता है, कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से अनेक प्रकाश निकलती है और निकलकर फैलती है। यानी इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है और निकलकर फैलती है। इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये फिगर है, ये एक बिंदु है और इस बिंदु से किरण निकल रही है, प्रकाश की किरण निकल रही है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए और फिर अगला हमारा चालू होगा समांतर किरण पुंज। तो बच्चों अब अगला टॉपिक है हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज होते हैं जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, उन्हें समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे ये है, ये एक दूसरे के समांतर चल रही है, ये प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे के समांतर चल रही है। ये जरूर बनाना नोट्स में। ठीक, क्या होता है, जैसे किसे माना जाता है कि ये समांतर किरण पुंज है, जैसे सूर्य है, सूर्य बहुत दूरी पर स्थित है और उससे निकला प्रकाश, उससे जो प्रकाश का स्रोत है जो निकल रहा है वो क्या होता है, वो समांतर किरण पुंज माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखो क्या है, वो बहुत दूरी पर स्थित है और हम बहुत नीचे हैं। ठीक, ये ऐसे 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 निकल रही है, तो क्या है ये एक दूसरे के ये एक दूसरे के समांतर किरण पुंज है। क्या है, समांतर किरण पुंज है। यानी ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। बहुत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, जो बहुत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत है जैसे सूर्य, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। ठीक, समझ में आया। जैसे ये एक दूसरे के समांतर चलती हैं, सूर्य है, सूर्य बहुत दूरी पर है और वहां से निकली प्रकाश क्या है, ये सीधा ऐसे ऐसे आएंगी, तो ये क्या है, एक दूसरे के समांतर तो है। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज ठीक अपसारी किरण पुंज का उल्टा होता है। क्या होता है, अपसारी में क्या होता है, कोई बिंदु होता है, उससे सब प्रकाश निकलती है और फैलती है। इसमें उसका उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, देखो इस प्रकार के इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है और क्या है, ध्यान से देखो, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मिलती है या मिलती हुई
प्रतीत होती हैं। ज्यादा बड़ा हो गया था। ठीक, ये सब बना लेना। तो क्या होता है, ये बिंदु है, ये बिंदु है और इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है और इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। अतः अतः इसमें क्या और क्या कुछ अलग बात है, इसमें क्या बात है, क्या बात है इसमें, ध्यान से देखो। ऐसे किरणपुंज में क्या होता है, ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती है। कैसे घटती है, देखो ये तो दूरी दूरी है, दूरी दूरी है, ये जैसे जैसे नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो दूरी या तो घटेगी। देखो जैसे ये है और ये है, ये तो पहले एक दूसरे से दूरी पे है ये और ये, लेकिन ये दोनों जैसे जैसे बिंदु के पास जा रहे हैं नजदीक हो रहे हैं, यानी दूरियां घट रही हैं। तो क्या है, ये वही ये कह रहा है, अतः ऐसे किरणपुंज में किरणों की बीच की दूरी घटती जाती है, ये घटती जा रही है, देखो घटती जा रही है। ठीक, ये समझ में आया। ये क्या होता है, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर आके मिलती हैं और अतः अतः ये जो किरणपुंज है, इन किरणों के बीच की दूरी घटती है। देखो ये है, ये है, ये दोनों तो देखो दूरी है, लेकिन जैसे जैसे बिंदु के नजदीक आए इनकी दूरी घट रही है, तो इसी को अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए नोट्स में, और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो बच्चों अब हमारा ये टॉपिक है क्या, पारदर्शी पदार्थ और परभाषी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, ये तीनों ये जानेंगे। सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ, कौन पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर सके, वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके, आर पार जाए, इस पार से उस पार जा सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हुआ, कांच को तो प्रकाश आसानी से पार कर सकता है। पानी हुआ, पानी को भी प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, आर पार दिखाई देता है। हवा, हवा में तो प्रकाश आर पार हो ही जाता है, आदि। ठीक, ये समझ में आया। मतलब प्रकाश क्या पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो सके। ठीक, अब परभाषी पदार्थ क्या होते हैं, पारभाषी पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से इस पार से उस पार जाने देते हैं। क्या होता है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को एक छोटे से भाग को ही अपने में से जाने देते हैं। यानी कोई वस्तु हो और यहाँ से बहुत सारी प्रकाश पड़ रही है, बहुत सारी प्रकाश पड़ रही है और इस पार बस एक छोटा सा भाग, प्रकाश का एक छोटा सा भाग जाए, उसे क्या कहते हैं, पारभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, ये घिसा हुआ कांच है, कांच घिस लो और उस पर प्रकाश डालो तो प्रकाश देखो थोड़ा सा ही प्रकाश उस पार दिखाई देगा। और कागज है और कागज में एकदम अच्छे से तेल लगा लो और प्रकाश के सामने करो तो देखो एक थोड़ा सा छोटा सा भाग प्रकाश का इस पार आएगा। और बैलून की रबड़, बैलून का रबड़ जो होता है, बैलून का रबड़ नहीं, बैलून का रबड़, बैलून का रबड़, उस पे क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार बहुत कम जाता है। ठीक है, और जैसे हल्के बादल, हल्के बादल में देखो प्रकाश की थोड़ी थोड़ी झलक आती है। ठीक, और अगला क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, वे पदार्थ जो प्रकाश को आर पार न जाने दें। जैसे जैसे क्या, लोहा, क्या लोहा प्रकाश को इस पार से उस पार जाने देगा, नहीं देगा। ठीक, लकड़ी, क्या लकड़ी प्रकाश को इस पार से उस पार जाने देगा, नहीं देगा। पत्थर, क्या पत्थर पे प्रकाश इस प्रकार से उस प्रकार
उस पार जा सकता है, इस पार से उस पार जा सकता है, नहीं जा सकता है। और अलकतरा, अलकतरा क्या होता है? अलकतरा में भी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत बहुत गाढ़ा पदार्थ होता है। और पेंट भी, पेंट से प्रकाश इस पार से उस जा नहीं सकता, इस पार से उस पार। और धातु की प्लेट, धातु की प्लेट से भी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकती। मतलब वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से इस पार से उस पार न जाने दे, वे प्रकाश जो अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, वे अपारदर्शीय पदार्थ कहलाते हैं, वे अपारदर्शीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के साथ। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, और हम जानेंगे उसी में दर्पण। हर एक टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप इसको नोट में नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए।